Everybody, welcome to Ontogenesis Automation Unfolding Technology। Ontogenesis Automation Unfolding Technology में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार हम लोग काफी दिनों से कर रहे थे वो दिन आज आ गया है और एपीडीसीएल ने अपना वैकेंसीज रिलीज कर दिया है। तो खुश हो जाइए। 2020 सबके लिए काफी खराब गया, लेकिन जाते जाते जो अपने डिप्लोमा और बीई बीटेक इंजीनियर्स हैं उनके लिए छोटी सी खुशी देके जा रही है। 2020 आज 1 दिसंबर 2020 को एपीडीसीएल ने अपना वैकेंसीज रिलीज किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर कुछ भी है 2021 के लिए है और 1 दिसंबर 2020 को यह रिलीज हुआ है। आज के दिन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस कब तक कर सकते हैं? 9 दिसंबर 2020 से लेकर 18 दिसंबर 2020 के अंदर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, फीस सबमिट करना है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, एक बात ध्यान में रहे, हर बार मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो लास्ट डे का इंतजार करते रहते हैं और फिर जब वो सबमिट करने जाते हैं फॉर्म तो नेटवर्क जाम हो गया है, ये फलाना सबमिट नहीं हो रहा है। तो उसमें मत पड़िए, पहले ही भाई आपको देना तो है, क्योंकि एपीडीसीएल का एग्जाम अगर आप इंजीनियरिंग पढ़े हैं और अगर आप एपीडीसीएल का एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो फिर आप सबसे बड़े भूल कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। सैलरी स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और लाइफ भी काफी अच्छा है। मैं आ रहा हूँ पूरे डिटेल्स में, तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या वैकेंसीज निकला है, किस तरीके से इसका तैयारी करना चाहिए और आपको मदद कहाँ कहाँ से मिल सकती है। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो भाई मेरे यहाँ पे देखो कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट फीस, जैसा मैंने बताया 9 दिसंबर 20 18 दिसंबर 20 के अंदर इसको नोट कर लो और मन बना लो कि भाई 10 दिन है, उसके अंदर जो जो चाहिए मैं यहाँ पे बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है, किस तरीके से आपको जाके फॉर्म फिलअप करना है। तो उसका तैयारी कर लो और 18 तारीख के लिए मत रुकना, मेरा कहना यही है। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो वैकेंसीज अगर हम देखेंगे तो ग्रुप ए कैटेगरी में पे स्केल देखो भाई 37,300 से लेके 1,12,000 तक, ग्रेड पे 14,200। तो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, तो बी बीटेक इलेक्ट्रिकल वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, यहाँ पे देख लो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये दोनों ब्रांच के बच्चे बी बीटेक किए हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और काफी अच्छा वैकेंसी है 107 जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी में देखेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में सिर्फ 51 है, सिर्फ नहीं बोलेंगे 51 काफी अच्छा नंबर है। 29 ओबीसी, एसटी 11, एससी 7, एसटी हिल्स 5, पीडब्ल्यूडी मतलब आपका फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी 4, तो टोटल हो गए अपने 107। सिविल इंजीनियर वाले भी खुश हो जाए क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज्यादा नहीं है पोस्ट, लेकिन निकला तो है। कितना है टोटल? 8 पोस्ट है और उसमें से 4 है अनरिजर्व कैटेगरी में, 2 ओबीसी, एमओबीसी, एसटी प्लेन के लिए एक और एससी के लिए एक वैकेंसी रिजर्व में है। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी खुश हो जाओ, आपके लिए है 8 वैकेंसी जिसमें से 4 अनरिजर्व कैटेगरी में है। मैं मान रहा हूँ यार कि काफी कम वैकेंसीज है इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल इनके लिए, लेकिन वैकेंसीज तो आया है, उसकी तैयारी करो जोरदार से और ऐसी तैयारी करो कि बाकी सबको आप पीछे छोड़ के आप निकल जाओ आगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं असिस्टेंट मैनेजर आईटी। चलो कंप्यूटर साइंस के लिए भी आया है भाई, कंप्यूटर साइंस वाले खुश। अनरिजर्व कैटेगरी में है 6 वैकेंसी। अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे यार 6 तो वैकेंसी है, कितना एप्लीकेशन पड़ेगा, करेंगे कैसे? लेकिन मेरे भाई आज से तैयारी शुरू कर दो। सिलेबस मैं आपको दूंगा, गाइडलाइंस मैं आपको दूंगा, आप कम्युनिकेट करो, आप मेरे साथ जुड़ जाओ और पूरा गाइडलाइंस मिलेगा आप लोगों को, उसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तैयारी आपको करनी है, पढ़ना आपको है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे।
फुल टाइम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो बीटेक वाले कर सकते हैं, आईटी और कंप्यूटर वाले। असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स के लिए है 3 पोस्ट और टोटल है 5 में से 3 है अनरिजर्व। नोट डाउन कर लो भाई, जिसका जैसा है मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ओबीसी 1 और एसटी प्लेन 1, टोटल हो गए 5। इसके लिए आपको चाहिए 2 साल का फुल टाइम एमबीए और पीजीडीएम डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन एचआर मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल वेलफेयर फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस अप्रूव बाय एआईसीटी। चलिए ठीक है, एआईसीटी का अप्रूवल और यूजीसी का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। मतलब बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां से एमबीए वगैरह देते हैं डिग्री, उनका यहाँ पे पत्ता कट कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, आगे आएगा और भी वैकेंसीज आएंगे आपके लिए। असिस्टेंट मैनेजर लॉ, अच्छा लॉ के लिए 1 है। चलिए बुरा नहीं है, तैयारी तो कर सकते हैं, है ना। फुल टाइम ग्रेजुएट इन लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। चलिए और देखते हैं और क्या है। तो ये हो गया बीटेक के लिए, जिनका सैलरी इतना मोटा है यार, इसको मतलब जाने मत दो अपने हाथ से। और उसके लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि फॉर्म फिलअप वक्त से पहले करो। 9 तारीख को खुलेगा, 18 तारीख को बंद होगा। आप 18 के लिए मत रुको, आज से माइंडसेट कर लो भाई, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, क्या जाता है। तो ऑनलाइन में करना है, मोबाइल से भी कर सकते हो या फिर लैपटॉप खोलो और कर लो जल्दी से, है ना। तो 9 तारीख तक तो टाइम है, उसमें हम देखते हैं बाकी चीजें। आगे चलते हैं तो ग्रुप बी कैटेगरी में आ रहा है पे स्केल 25,000 से लेके 92,000, वाओ। और 12,100 ग्रेड पे है। जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल, तो जो डिप्लोमा वाले हैं इलेक्ट्रिकल उनके लिए खुशखबरी, 104 बहुत अच्छा पोजीशन पोस्ट है, 104 पोस्ट है। उसमें से 59 सॉरी 104 नहीं, 104 तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। 59 हो गए आपके, क्या था ये, ओबीसी, एमओबीसी और एसटी प्लेन्स के लिए है आपके 22, एससी के लिए है 15, एसटी हिल्स के लिए है 11 और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है 9। तो टोटल हो गए हमारे 220। तो जनरल के लिए 104 बहुत अच्छा नंबर है, तैयारी करो, मिल पाने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। फिर देखते हैं और क्या आया है, नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ग्रुप सी कैटेगरी में पे स्केल है 25,000 से लेकर 92,000 तक, ग्रेड पे है 11,000 का। और इसमें आते हैं हमारे असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। तो इसमें टोटल कितना पोस्ट है, टोटल है 15, अनरिजर्व में है 6 और बाकी रिजर्व कैटेगरी वाले देख ले कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या है। जैसे ये ओबीसी एमओबीसी हो गया 4, ये शायद से था हमारा एसटी प्लेन, देख लेता हूँ मैं भी। हाँ एसटी प्लेन, उसके बाद है एससी 1 और एसटी हिल्स 1, पर्सन विद डिसेबिलिटी 1 पोजीशन, है ना। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, नहीं सही है। सो यहाँ पे देखो आप क्या क्या होना चाहिए, आर्ट साइंस कॉमर्स कहीं से भी कर लो, डिग्री चाहिए इनको। और मिनिमम 55% मार्क्स और उससे ऊपर होगा, और इट्स इक्विवेलेंट इन बीकॉम इन एग्रीगेट, और 55% मार्क्स ऑनर्स मेजर सब्जेक्ट्स बीकॉम, और मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम आर्ट्स और साइंस ग्रेजुएट हैविंग मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द subject of 55% marks or its equivalent in mathematics or statistics as honors। तो आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स मस्त कर दिया है, अकाउंट्स ऑफिसर है, पैसा गिनना है भाई बैठ के। सो नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन्ड अबव आर टेंटेटिव एंड इंक्रीज और डिक्रीज एज डिस्क्रिप्शन ऑफ एपीडीसीएल। तो बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। चलिए बढ़ाएगा तो ठीक है, घटाएगा तो बहुत दुख होगा। अब देखते हैं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑलरेडी वहां पे मेंशन किया हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप डिटेल्स में जाना चाहते हैं, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे मैंने ये दे दिया है, इसका पीडीएफ दे दिया है स्टडी मटेरियल के अंदर। और
या फिर आप क्या करो, आप एपीडीसीएल के वेबसाइट में चले जाओ। वेबसाइट है apdcl.org, apdcl.org, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, चलिए ये सब आप लोग पढ़ लेना कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया एआईसीटी चाहिए ही चाहिए। तो जो लोग बीटेक लिए हैं जिनका एआईसीटी अप्रूवल नहीं है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स होना पड़ेगा, यहाँ पे भी एआईसीटी अप्रूव्ड होना पड़ेगा कॉलेज, मिनिमम 60% मार्क्स। तो मिनिमम 60% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ एमबीए, पीजी, बीटेक, ग्रेजुएशन, हर एक चीज में मिनिमम 60% फर्स्ट क्लास होना पड़ेगा भाई। इन केस ऑफ एससी एसटी यहाँ पे मिनिमम 50% मार्क्स है डिग्री डिप्लोमा के लिए। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स है। देख लेना जिसका जो क्राइटेरिया आता है, कैटेगरी आता है, वहां पे कौन कहाँ पे फिट हो रहे हो। फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स दैट इज एम्प्लॉइज ऑफ एपीडीसीएल, एईजीसीएल, एपीजीसीएल, ये तीन पता है ना आप लोगों को। एपीडीसीएल मतलब आसाम आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या यस कंपनी लिमिटेड। एईजीसीएल का मतलब होता है आपका आसाम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंड एपीजीसीएल का मतलब होता है आसाम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेशन है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन बैचलर डिग्री इज 50% एप्लीकेबल ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। चलिए ये डिपार्टमेंटल इनके लिए है, एम्प्लॉइज ऑफ एपीडीसीएल एजीसीएल के लिए, ये उनको पता ही होगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं और क्या रखा है। चलिए ये सारा चीज हो गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो देखना है कि अपने को एज लिमिट कितना तक मेंशन किया हुआ है। ग्रुप ए कैटेगरी में असिस्टेंट मैनेजर के लिए 21 से लेके नॉट मोर देन 44, तो काफी एज रिलैक्सेशन है। 44 एज लिमिट तक आप दे सकते हो एज ऑन 1/11/2020, 1 नवंबर 2020 तक आपका एज 44 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर, जूनियर मैनेजर कैटेगरी में नॉट लेस देन 18 to 44, चलिए सेम। और इसमें ग्रुप सी कैटेगरी अकाउंट्स ऑफिसर 21 से लेकर 44, और सभी डेट हम निकालेंगे 1 नवंबर 2020 के हिसाब से। अपर एज लिमिट दिया हुआ है 47 तक फॉर ओबीसी एम ओबीसी कैंडिडेट, 49 इयर्स फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स एंड 45 इयर्स फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाकी आप देख लेना, बाकी मुझको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पे जो मेंशन करने वाली बात है कि एप्लीकेशन फीस होगी आपका 800 रुपये ओनली फॉर एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस फॉर जनरल ओबीसी एंड एम ओबीसी। यहाँ पे टैक्स अलग से लगेगा 400 रुपीज एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल एप्लीकेबल टैक्सेस फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स। तो इंक्लूसिव नहीं दिया है, एक्सक्लूसिव है मतलब 800 से ज्यादा होगा। एप्लीकेशन फीस आर exempted for PWD कैंडिडेट्स, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगा। सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको। और आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड डोमिसाइल ऑफ असम, तो असम का कैंडिडेट ही होना पड़ेगा, बाहर का है तो फिर उसको खुश होने की कोई जरूरत नहीं है अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो। बट मेरे दोस्तों प्रिपरेशन जरूरी है। मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रिपरेशन एक ऐसा चीज है जो आपको पहले से करनी चाहिए। जब जॉब निकलेगा अप्लाई कर देंगे उसके बाद शुरू नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर आप आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं किया है, एक स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन के तहत आप अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, या फिर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि लास्ट ईयर या फिर का जो लास्ट ईयर नहीं बोलेंगे, उससे पहले जो भी एपीटीसीएल का एग्जाम हुआ है उसमें हमारे कैंडिडेट्स काफी अच्छा रिकॉर्ड बनाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्स कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर।
आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, द सीबीटी मोड एग्जामिनेशन शैल बी 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का होगा। ग्रुप ए असिस्टेंट मैनेजर के लिए क्या क्या चाहिए ये देख लो भाई, सिलेबस नोट कर लो। जनरल इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, तो जीके ये देखना है 40 मार्क्स का आएगा। इंग्लिश थोड़ा देखना है, एप्टीट्यूड देखना है, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड जनरल नॉलेज में 40 मार्क्स एंड कोर सब्जेक्ट से 60 मार्क्स आएंगे। टोटल मार्क्स होगा 100 और टाइम मिलेगा आपको 120 मिनट का, मतलब 2 घंटे में आपको 100 नंबर का आंसर करना है। टेक्निकल रहेगा 60 मार्क्स। अगर आपका जनरल इंग्लिश वगैरह बहुत अच्छा नहीं है, कोशिश करो थोड़ा सा इंप्रूव करने का, बट कोर सब्जेक्ट्स, इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट्स है उसको बहुत बढ़िया से कर लो, है ना। सो सिलेबस अवेलेबल इन द कैरियर सेक्शन ऑफ एपीडीसीएल वेबसाइट, सिलेबस दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे apdcl.org में जाओगे, वहां से आपको मिल जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हो, थोड़ा सा अगर अच्छे से तैयारी करते हो तो। कोर सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस ले लो और उसमें से जो जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उसको बहुत अच्छे से तैयारी करो, है ना। गाइडलाइंस के लिए आप मेरे से, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप मुझसे मदद ले सकते हो। हमारा ऐप है ऑन्टोजेनेसिस, ONTOGENESYS, ऑन्टोजेनेसिस, इस ऐप को डाउनलोड कर लो। हम कोचिंग शुरू कर रहे हैं 16 दिसंबर से, जो मैं बहुत पहले से अनाउंस कर चुका हूं कि जूनियर इंजीनियर लेवल एसएससी जेई या फिर एपीडीसीएल या फिर कोई भी एग्जाम हो, जूनियर इंजीनियर का, गवर्नमेंट पीएसयू का, तो उसके लिए हम कोचिंग शुरू कर रहे हैं 16 दिसंबर से, उसमें जुड़ जाओ। नहीं जुड़ सकते हो, ऐप को डाउनलोड कर दो, उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जूनियर मैनेजर के लिए भी है इंग्लिश, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, कोर सब्जेक्ट सब में चाहिए भाई, सेम टू सेम है। ग्रुप सी में भी थोड़ा यहाँ पे बढ़ जाएगा, आपको कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सारी चाहिए, और अकाउंटेंसी, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, ये तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, बहुत अच्छी खबर मिली है। ये 2020 जाते जाते अच्छा चीज दे गया हमको कि एक अच्छा खासा वैकेंसीज दे रहा है कि कुछ बच्चों का भला हो जाए। लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, बहुत सारा लंबा है यार, इसको पूरे पढ़ने जाएंगे तो फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसको इतना नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। हाउ टू अप्लाई, इसमें चलते हैं www.apdcl.org, इसमें चले जाओ, मिल जाएगा, ऑनलाइन में कर लो 9 से लेके 18 दिसंबर तक। बाकी सारा चीज मैंने बोल दिया है, यहाँ पे देख लेना आपको क्या क्या चीज की जरूरत होगी। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अब द इंफॉर्मेशन इन सपोर्ट ऑफ देयर एज, कास्ट, जो भी है उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना है। ए कैंडिडेट विल बी एबल टू सिलेक्ट 4 लोकेशन, आप प्रेफरेंस दे सकते हो, वहां पे जाके देख लेना, खोलने से ही आपको पता चल जाएगा, है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है प्री रिक्विजिट, जिसमें बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द एडवर्टाइजमेंट एंड द इंस्ट्रक्शंस पब्लिश्ड इन द वेब पोर्टल। तो एक बार वेब खोल लो, एक बार पूरा पढ़ लो कि क्या क्या चाहिए। नहीं समझ में आता है तो हमसे कम्युनिकेट कर लेना, बता देंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनल as they are eligible to be verified only before appearing the viva voice। ओके, तो आपको अभी कुछ भी लिख देना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, viva voice तक हो जाओगे। आगे आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एपीडीसीएल का था, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, और भी है आपके लिए, और भी है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ मेरे भाई, यहाँ पे हम निकालते हैं और भी आपके लिए। और क्या निकालेंगे, देखो एपीडीसीएल 2020, यहाँ पे जाते हैं तो फिर असम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो जनरेशन कंपनी है, एपीजीसीएल जनरेशन में भी निकला है पोस्ट। और वो पोस्ट कितना है देखो, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल में 5, 3 है आपके अनरिजर्व, मैकेनिकल के 5, 3 है अनरिजर्व, और 1 है
ह्यूमन रिसोर्स में 2, अनरिजर्व 1। चलिए, जूनियर मैनेजर में इलेक्ट्रिकल में 5, 3 अनरिजर्व कैटेगरी में, मैकेनिकल में भी 3। तो भाई यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी एपीजीसीएल का अगर इंटरव्यू अटेंड करने जा रहा होगा तो मुझसे मिले बिना मत जाना मेरे दोस्त। हम लोग पावर प्लांट, पावर जनरेशन के ऊपर ट्रेनिंग कराते हैं, आज इतने सालों से करा रहे हैं, तो बहुत मदद मिल सकती है आपको इस एपीजीसीएल का इंटरव्यू में या फिर एग्जाम में। जरूर मिलना मेरे से एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी वही गाइडलाइन से सेम टू सेम है, आप लोग देख सकते हो, है ना। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल वाले करेंगे। आईटी का 2 पोस्ट है, उसमें आईटी वाले करेंगे। क्या बताना है और आप लोगों को, मुझको सिर्फ इतना बताना है कि डेट मिस मत करना। डेट मिस कर जाओगे तो दिक्कत है। उसके बाद और एक कैटेगरी है, और एक जॉब है जो है आपके एपीटीसीएल का, मैंने बता दिया। ये क्या है? ए असम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एजीसीएल। एजीसीएल में क्या निकला है देखो, एजीसीएल में जनरेशन में काफी कम पोस्ट निकला है। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल का देखो 82 पोजीशन यहाँ पे भी है, जिसमें से अनरिजर्व है 39। मैकेनिकल का है 9, जिसमें है 5 अनरिजर्व। सिविल का है 9, जिसमें 5 है अनरिजर्व। आईटी में है 7, जिसमें से 4 है अनरिजर्व। ह्यूमन रिसोर्स में है 7, जिसमें 4 है अनरिजर्व। जो बीटेक वाले कर सकते हैं यहाँ पे देख लेना, बहुत बढ़िया से वीडियो को पोस्ट करके देख लेना, या फिर पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। कहाँ पे? अपने ऐप में आप जाओ, वहां पे पूरा डिटेल्स मिलेगा। नहीं मिलता है या फिर आप इनके वेबसाइट पे चले जाओ, वेबसाइट में भी पूरा दिया हुआ है, ठीक है। वेबसाइट से ही तो लिया हूं मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रुप बी जूनियर मैनेजर डिप्लोमा वालों के लिए है। जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल का 89 अनरिजर्व कैटेगरी में और 190 टोटल वैकेंसीज है भाई इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल का 10 और 21 है टोटल। जूनियर मैनेजर आईटी के 3 और 6। अभी रिजर्व वाले गलत मत सोचना, आप लोग देख सकते हो कि आपका कैटेगरी में कितना, रिजर्व कैटेगरी में कितना पोजीशन है। मैं सिर्फ अनरिजर्व वालों का बोल रहा हूं, तो फिर नाराज ना हो जाओ। अभी आगे बढ़ते हैं। सिविल के लिए भी है, सिविल में 10 पोजीशन है, जिसमें से 4 अनरिजर्व है और बाकी सारे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए ही चाहिए। इसका भी डेट सेम है तीनों का, एपीडीसीएल बोलो, एईजीसीएल बोलो या फिर एपीजीसीएल बोलो, सबका डेट सेम है। ऑनलाइन में आपको अप्लाई करना है 9/12 से लेके 18/12 के अंदर। नहीं समझ में आता है, कुछ भी दिक्कत होता है भाई मेरे, हमारा ऐप डाउनलोड करो आज, अभी इसी वक्त डाउनलोड कर दो। अपडेटेड सारा चीज मिलेगा, पुराने क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे, पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हुआ मिलेगा आपको, क्विक रिव्यू, क्विक प्रिपरेशन प्रोग्राम्स के वीडियोस मिलेंगे कि जल्दी जल्दी कैसे रिवाइज करना है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज मिलेंगे, प्रिपरेशन कैसे, पूरा सिलेबस मिलेगा। और हो सके तो अपना जो कोचिंग प्रोग्राम है 16 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं, उसको जरूर ज्वाइन करो। उसमें सिर्फ आपको एग्जाम्स के लिए तैयार तो करेंगे, और एग्जाम के बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, उससे पहले भी हम आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे, है ना। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। इस चीज को मिस मत करना, बहुत दिनों के बाद वैकेंसी निकली है, अपॉर्चुनिटीज हाथ से ना जाने पाए। और काफी बच्चे क्या करते हैं कि चलो यार फॉर्म फिलअप कर दिया, कोर सब्जेक्ट से वो तो पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। काफी इन डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं, जेएम के लिए भी, एएम के लिए भी। कुछ न्यूमेरिकल्स, बहुत टफ टफ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको फॉर्मूला वगैरह कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना चाहिए। उसके लिए सीरियस प्रिपरेशन करो, सीरियसली प्रिपरेशन करोगे, अच्छे से सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करोगे, तो ये जॉब आपका हो सकता है। एक बार जॉब मिल गया तो आपका लाइफ सेट है। एपीडीसीएल से आपको मतलब दूसरे जॉब में जाने की आपको सोचने की नहीं पड़ेगी, शायद से मेरा कहना है। और बाकी एक बात का याद रखना कि बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल।
प्रिपरेशन नहीं करके आप फेल होने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो प्रिपरेशन शुरू करो, सेल्फ स्टडी करो, यूट्यूब से देखो या हमारे पास आओ, कोचिंग लगाओ या ना लगाओ, ऐप को डाउनलोड करो और बढ़िया से अपने हिसाब से एक स्ट्रेटेजी बना के तैयारी करो। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। विद दैट आई एम स्टॉपिंग द वीडियो हियर और उम्मीद करता हूं कि सबका एग्जाम अच्छा जाए।